Okay, so today we are going to study about the topic bringing of curry, है ना? So curry, a 5 months old baby elephant, lives and grows up with his 9-year old friend and keeper. Curry doesn't eat much, just about 16 kilogram of delicious twigs a day. Playful and sensitive, curry shapes a boy from drowning. तो आज हम करी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो करी एक 5 साल की, ठीक है, एलिफेंट है, छोटा सा एलिफेंट है, ठीक है। और वो एक 9 ईयर ओल्ड फ्रेंड और उसके साथ जो रहता है वो कीपर टाइप का, तो उसके साथ रहते हैं। तो करी डजेंट ईट मच, करी ज़्यादा नहीं खाता, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे। तो 16 किलो का वो पत्ता खाता था। सर 16 किलो का पत्ता खाता था और यहाँ लिखा है कि क्या कारी डजंट ईट मच। अच्छा, उसके लिए उसके हिसाब से उस कम होगा, ठीक है ना? तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई 5 रोटी खाए तो मान लो नॉर्मल है, लेकिन तुम खाते हो 2 ही रोटी, तो हो सकता है कि वो कम होगा उस हिसाब से कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। सो एक एलिफेंट नॉर्मल एवरेज हिसाब से एलिफेंट जितना खाता है उससे कहीं कम, मतलब थोड़ा सा उससे कम खाता होगा, इसी वजह से इस हाँ हिसाब सर। से, ठीक है। So Curry, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. तो जो कारी था, जो एलिफेंट था, वो 5 महीने का था, 5 महीने का थी, ठीक है। when he was given to me to take care of, तो जिस टाइम पे मुझे वो दिया गया था उसका ध्यान रखने के लिए। टू टेक केयर मतलब ध्यान रखना। उसका ध्यान रखना। Yes. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. तो वो 9 years, एक सेकेंड, हाँ हाँ, आई वॉज 9 years old, मैं 9 साल का था। आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टो, ठीक है। तो उसका मैं पीछे जा सकता था अगर मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, टिप टो। व्हाट इज टिप टो? सर जो होता है ना दबे पाँव वाला वही वाला। हम्म। सर हमारे पैर की उंगली। दबे पाँव वाला। हेलो। सर हमारे पैर की उंगली। पैर की उंगली, टिप टो। तो what the author is basically trying to say कि वो उनके पीछे आ जाते अगर उसके, मतलब उसका टिप टो में खड़ा होते, तो यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब आपको सोचने में लगता होगा कि एलिफेंट की कैसे ऐसे टिप टो में खड़ा हो जाए, ठीक है। हमें याद है हम जब बच्चे थे, व्हेन वी वर चिल्ड्रन, ठीक है, तो हाथी आता था गांव में, तो क्या करते थे हम लोग, मैं तो हाथी के ऊपर बहुत बार चढ़ा हूँ, ठीक है। और एक बार ऐसा हुआ था कि हाथी का, मतलब 4 पैर होते हैं, बीच में थोड़ा स्पेस रहता है, उसी के अंदर घुस जाता था, उससे एक तरफ से निकल के दूसरे तरफ निकल जाते थे, ठीक है। सो ही सीम्स टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। तो उतना ऊंचा का मतलब 2 साल के लिए था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, बोलने का मतलब। We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. क्योंकि हम साथ साथ बढ़े तो मुझे ये मालूम नहीं चला कि वो कितना टॉल था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it couldn't fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. तो कहाँ पे रहता था? पेविलियन। पेविलियन मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ अ पेविलियन? सर मंडप। हाँ, ତାମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଛାଇକି ରଖୁ, ତାମାନେ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ସବୁ ବିଛେଇକି ରଖୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍। अंडर अ थैच ट्रूप। थैच ट्रूप माने? सर थोड़ा फिर से बोलिए। थैच ट्रूप
ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛାଉଣି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ଥ୍ୟାଚ୍ ରୁଫ୍ କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। Yes, sir. which rested on thick tree thick tree stumps। तो जो स्टॉम्स लेते थे, ठीक है, मतलब ट्री पेड़ लेते थे, ठीक है, उसी के ऊपर रेस्ट करता था, उसी के ऊपर रहता था यानी कि जो बाउंसो टाइप जो थिला ता ऊपर रोतला, so that it couldn't fall in when Kari bombed against the poles as he moved about। तो ये ना गिरे जब कारी क्या होता था, मतलब नीचे गिर जाए, ठीक है, जब when कारी bombs against the poles as he moved about। तो जब वहाँ पे खड़ा होता था, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा हाइट भी हो जाता था उसका कभी कभार, ये मतलब एलिफेंट का, ठीक है, वहाँ पे कोई कुछ रखा जाएगा तो उसके ऊपर अगर चढ़ जाएगा वो जो कारी है, तो वहाँ पे उसका ज़्यादा हाइट हो जाएगा। अगर हाइट हो जाएगा तो उस पर क्या होता है, उस पर वो थैच ट्रूप मतलब गिर जाएगा ना, ठीक है, तो इसी वजह से हाँ sir. उसको ये जो स्टम्प्स वगैरह दिया गया था। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डीड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। तो पहला चीज़ उसने क्या किया था, उसने एक लड़के का जीवन को बचाया था। कैसे जान देखेंगे? बचाया, का, जान बचाया। हाँ, तो कारी डिडेंट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू चू एंड प्ले विथ। तो कारी ज़्यादा नहीं खाता था लेकिन उसको 40 पाउंड का पत्ता चाहिए था हर दिन में, ताकि उसको चबा पाए और उस पर खेल पाए, ठीक है। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। तो मैं सुबह सुबह उसको क्या करता था, उसके नहाने के लिए नदी में ले जाता था। ठीक, so he would lie down on the sand bank while I rubbed him with clean sand of river for an hour। तो जब वो नीचे रह जाता था, ठीक है, he would lie down on the sand bank, तो जो धूल का था वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे वो मतलब बैठ जाता था, ठीक है, while I rubbed him with clean sand of river for an hour। तो मैं जो धूल था उस धूल को लेकर उसके शरीर पे घिसता था, ठीक है। आफ्टर हाँ द सर, ताकि वो साफ हो जाए। हाँ, आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो पानी में पड़ा रहता था, ठीक है। जैसे तुम जाके अगर पौंड में नहाने लगोगे ज़्यादा टाइम, घंटों, तो क्या बोलते हैं, तो हाथी है, ठीक है, कि कोई जानवर है जो पानी तेरे अंदर नहीं जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ सो सर। कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। तो जब वो बाहर निकल जाता था उसका स्किन मतलब एक टाइप का, इबोनी मतलब समझ रहे हो, काला कलर का होके, लकड़ी, मतलब एक, लकड़ी होता है, लकड़ी जो हाँ सर, चमकता समझते हैं। है, हम्म, मतलब थोड़ा डार्क ब्राउनिश हो जाता है। हाँ सर, बहुत चमकता है वो लकड़ी, ओके, शाइनिंग। कहाँ गया, ओके, एक सेकेंड, हाँ। एंड ही वुड स्क्विल विथ प्लेजर एज आई ड्रॉप डाउन his back। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। तो उसको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते थे, वो कान पकड़ के वो ले जाता था, बिकॉज दैट इज़ द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि वो एक सबसे इजी रास्ता था एक एलिफेंट को। कंट्रोल करने का यही सबसे आसान तरीका था। And leave him on the edge of jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। और उसको क्या करता था, जंगल का जो ऊपरी हिस्सा था, मतलब बाहर के हिस्सा था, वहाँ पे मैं उसको छोड़ देता था और मैं फॉरेस्ट के अंदर जाके थोड़ा अच्छे फ्रेश टेस्टी मतलब ट्विक्स लेके उसका डिनर के लिए ले आता था। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचटेच टू कट डाउन दिस ट्विक्स। तो एक छोटा सा मतलब
हमें कौन था ना टोंगारी, तो जो हैचेट काटने के लिए होना चाहिए, ठीक है, शार्प होना चाहिए बहुत उस ट्विक्स काटने के लिए, बिकॉज इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन इन्फेंट विल नॉट टच इट। अगर वो मतलब ख़राब हो जाता है, अगर ट्विग कट जाता है इधर उधर, तो एक एलिफेंट खाएगा ही नहीं उसको। सो इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। तो ये बड़ा बहुत छोटा का कोई छोटा मोटा काम नहीं था कि उसके लिए ट्विक्स ले आएँ, कोई मतलब पौधा पहले पहले उठा हुआ हो उसको ले आएँ। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विक्स। तो मुझे हर किसी टाइप का पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो ये पाने के लिए कि मतलब अच्छे अच्छे ट्विक्स पा जाऊँ, ठीक है। अच्छे अच्छे ट्विक्स पाने के लिए मुझे हर टाइप के ट्री के ऊपर, हर टाइप के पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था। As he was very fond of young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in distance. So, as he was very fond of young branches of banyan tree, जैसे कि वो मतलब बनियान ट्री का जो यंग ब्रांचेस था उसको लेकर वो बहुत मज़े में रहता था। कुछ ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, तो चारों तरफ वो ब्रांच ब्रांच होके, ठीक है, चारों तरफ बिछा के एक टाइप का कैथेड्रल, मतलब मान लो एक छावनी टाइप का बना है, इस टाइप का होता था, ठीक है। देखो एक सेकेंड, हाँ, ओके। कहाँ पे थे हम? आई वॉज गैदरिंग सम ऑन स्प्रिंग डे इन मार्च। मैं कुछ मतलब जुटा रहा था, कुछ इकट्ठा कर रहा था, ठीक है। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च में एक स्प्रिंग डे में मैं कुछ पत्ते मतलब ये सब चीज़ें इकट्ठा कर रहा था। व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन डिस्टेंस, तो मैंने सुना करी मुझे डिस्टेंस से बुला रहा था। एज यू आर स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। तो क्योंकि वो बच्चा एक टाइप का था, तो इसलिए इसका बच्चे जैसा आवाज़ था, ना कि एक एलिफेंट जैसा। I thought somebody was hurting me, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of forest. तो मैं सोचा कि उसको कोई मतलब तकलीफ़ दे रहा है, तो मैंने पेड़ से नीचे आ गया और जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आया। Where I had left him, but he was not there. जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा था, लेकिन वो वहाँ पे था ही नहीं। I looked all over but I couldn't find him. मैंने उसको चारों तरफ ढूंढा लेकिन उसको पाया ही नहीं। I went near the edge of water and saw a black something struggling over its surface. मैंने पानी के पास गया और मैं देखा कि कोई ब्लैक चीज़ें वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. तो वो उठा और मैं देखा कि वो मेरा एलिफेंट का ही ट्रंक था, ठीक है, सुंदोड़ा थिला। आई थॉट इट वॉज ड्रोनिंग, मैं सोचा कि ये पानी में डूब जा रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुडंट जम्प इनटू द वाटर। मैं हेल्पलेस था, मैं असहाय था क्योंकि पानी के अंदर नहीं जंप कर पा रहा था। सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। और वो तो इतना बड़ा वजनदार होता था, उसको कैसे फिर मैं लेके आऊँ। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to shore. तो जिस टाइम पे उसका बैक पानी से ऊपर आया, तो मैंने उसने मेरा आँख को देखा और उसने चिल्ला मतलब ज़ोर से आवाज़ करने लगा। ट्रम्पेट मतलब जैसे जिस टाइम पे क्या करते हो अब, जब शादी में जैसे ट्रम्पेट बजता है या कोई विक्ट्री कोई जीत पाती है तो उस पर ट्रम्पेट बजता है, उसी टाइप का। एंड स्ट्रगल अप टू शोर, तो शोर के पास आने के लिए स्ट्रगल करता है। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, और फिर ट्रम्पेटिंग करते हुए मतलब यानी कि फिर चिल्लाते हुए उसने मुझे पानी के अंदर घुसवा दिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ रिवर। तो मैंने देखा एक
बच्चा बॉटम ऑफ द रिवर में मतलब पड़ा हुआ है. He had not altogether touched the bottom but was somewhat afloat. वो पानी के पूरा अंदर नहीं था लेकिन कुछ बह रहा था. I came to the surface of water to take my breath and there Curry was standing, his feet planted in the sand bank. तो मैंने वाटर का सरफेस पे गया, मेरा मतलब थोड़ा कैसे पानी मतलब हवा पाऊँ बोल के ब्रीथिंग करने के लिए. देयर कैरी कैरी वॉज स्टैंडिंग, वहाँ पे कैरी खड़ा हुआ था. his feet planted in the sandbank and his trunk trunk stretched out like a hand waiting for mine. और उसका जो ट्रंक था, ठीक है, stretched out like a hand waiting for mine. और उसका जो ट्रंक था वो कैसे कर रहा था, मतलब स्ट्रेच कर रहा था, बाहर निकला था, ठीक है. आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, कैसे हाथ जैसे उठा उठा था उसका. मतलब सर जैसे डूब जाने के समय हाथ हिलाते हैं ना ऊपर रख के, वैसा. नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो आप, देवी प्रसाद. मतलब सर जब डूब जाते हैं तभी हाथ ऊपर रख के पानी के बाहर रख के हिलाते हैं ऐसा. ओके, ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइंड्स. एग्जैक्टली. लेकिन वो क्या कर रहा था, मतलब वो अपना ट्रंक निकाल के हिला रहा था एक टाइप का, ठीक है. कहाँ पे रह गया मैं, दिख नहीं रहा यहाँ पे, एक सेकेंड. हाँ, सर आई डिवाइडेड डाउन अगेन. अच्छा. He strung straight out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of drowning boy to the surface. और मैंने फिर अंदर घुस गया और उस बच्चे को, ड्राउनिंग बॉय को उठा के मतलब बाहर निकाला. बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, क्योंकि मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था. आई couldn't swim ashore and the slow current was already dragging me down. और क्योंकि मैं उतना अच्छे से मतलब तैरने नहीं जानता था, तो इसी वजह से जो पानी जो बह रहा था वो मुझे धकेल रहा था, ठीक है, नीचे पीछे तरफ. सीइंग वॉज ड्रिफ्ट बाय इन द करेंट करी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस. तो मुझे जैसे मतलब ढकेले जाते हुए देखकर कारी क्या क्या, जब वो मतलब बहुत सोचने वाला एलिफेंट था, वो बहुत स्लो था. सडनली darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his strong again and I raised up my hand to catch it. It slipped. I found myself going under the water again, but this time I found that the water was not very deep. So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, uh, and then suddenly kicked the river bed, so soared upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Curry squealing. I know it was his strong about my neck. He pulled us both ashore. तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो जैसे कारी क्या क्या मतलब कारी जब देख रहा था कि ये करंट में पानी में बहते जा रहे हैं, ठीक है, तो कारी जो कि मतलब बहुत स्लो टाइप का था और धीरे धीरे सोचता था, वो सडनली डाटेड डाउन लाइक ए हॉक. मतलब कोई ऐसे चिड़िया जो मतलब मांस खाती है, ठीक उसी तरह मतलब बहुत जल्दी आ गया, सीधा मतलब पिन पॉइंट कर लिया. एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, पानी का आधा दूर मतलब अंदर घुस जाता है. वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो अपना ट्रंक को फिर से स्ट्रेच करता है, आगे फैलाता है. आई रेस्ट अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लीप्ड. वो मैंने अपना हैंड को मतलब उठाया, लेकिन ये फिर से स्लीप हो गया. स्लिप हो गया. हाँ. एंड आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने पाया कि मैं फिर पानी के अंदर जा रहा हूँ. बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप. लेकिन मैंने इस टाइम पाया कि जो वाटर है वो उतना डीप नहीं था. ज्यादा गहरा नहीं है. हाँ. गहरा नहीं है सर. सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ रिवर. तो मैंने रिवर का बॉटम पे मतलब डूब गया. एंड डबल माई फीट
डबल माई फीट अंडर मी, और मैंने अपना फीट को मतलब असेंक टू द बॉटम ऑफ रिवर, मैंने रिवर का बॉटम पे डूब मतलब वहाँ पे चला गया और मेरे फीट को, ठीक है, डबल्ड माई फीट अंडर मी। तो उसने क्या किया, फीट को और भी नीचे करने का कोशिश किया, ठीक है। एंड देन सडनली किक द रिवर बेड, और वहाँ से नीचे से फिर उसको खुद को ढकेला। सो शॉर्ट अपवर्ड्स लाइक ए नैरो, तो नीचे से जब उसको पैर लगा के उसको ऊपर मतलब खुद को ढकेला, तो एक एरो जैसे सीधा निकल जाता है, ठीक उसी तरह एरो की तरफ वो एरो के शेप में वो उसने निकला वहाँ से, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड, भले ही उस इसके साथ भले ही वो ऊपर ऐसे निकला जब उसने वो बच्चे को, जो डूबा हुआ बच्चे को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे कि मेरा शरीर पानी के ऊपर उठा, आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक, मैंने क्या किया, मानो कि कोई रस्सी और कोई मतलब एक सांप टाइप का मेरे नेक के अंदर, नेक के चारों तरफ घुर गया है। दिस फ्राइटेंड मी, ये मुझे डरा ही दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू शैलो मी, मैंने सोचा कि कोई वाटर एनिमल है जो मुझे मतलब खा जाएगा, स्वालो कर देना, स्वालो करेगा मतलब खा जाएगा, मतलब अंदर घुसवा लेगा एक साथ। आई हर्ड कारी स्क्विलिंग, तो मैंने सुना कि कारी मतलब आवाज़ दे रही थी। आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, तो मुझे पता चला कि वो उसका ट्रंक था मेरे नेक के अंदर, और उसने क्या किया, उसने हमको दोनों को शोर की तरफ मतलब यानी कि बाहर निकाल लिया, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास, तो जो कारी था वो उसको राइप बनाना, पका हुआ बनाना अच्छा लगता था। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, उसको सेल्फ हेल्प मतलब खुद से खुद को हेल्प करने में मुझको पसंद था। मस्ट टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड्स लोग जो थे वो लोग को कोई दूसरा हेल्प करेगा तभी ही वो लोग हेल्प हो पाते थे, लेकिन जो अ, जो ये थी मतलब ये कारी, उसको खुद हेल्प करता था, इसी वजह से दूसरे लोग उससे परेशान हो जाते थे थोड़ा बहुत। विथ क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व्स, तो मतलब चुपचाप रो के अगर कोई मजाक उड़ाता है, चाइडिंग मतलब गाली देता है, मजाक उड़ाता है, तो उसको भी वो चुपचाप सह जाता था, ठीक है, मानो जैसे कि वो उसको डिजर्व कर रहा है। सो कारी वॉज लाइक अ बेबी, कारी एक बच्चे जैसा था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, और उसको अच्छा बनने के लिए सिखाया जाता है, ठीक है। एंड इफ यू डिडेंट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी, ही वाज अप टू मोर मिस्चिफ देन एवर, अगर आप उसको नहीं बताओगे कि वो मतलब शैतान टाइप का हो रहा है, नॉटी हो रहा है, तो वो और भी बुरा करता है। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू इट, एक दिन ऐसा हुआ कि उसको किसी ने बनाना खाने के लिए दिया। वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनाना, तो उसको बहुत जल्दी राइप बनाना खाने में मज़ा आ गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, तो डाइनिंग रूम में हम क्या करते थे, मतलब फ्रूट्स का मतलब बहुत बड़ा बड़ा प्लेट्स में रखते थे, हाँ। एक बास्केट रख देते थे अपना हमारे टेबल में। हाँ, तो विंडोज़ के पास वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह रखते थे। तो वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपियर्ड, सब बनाना मतलब दिखाई नहीं। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, तो जो उनका फैमिली मेम्बर था उन्होंने क्या किया, जो मतलब वहाँ पे उनके घर में काम करने आते थे उनको ब्लेम डाल दिया उनके ऊपर, उनको बदनाम, उनको बोला कि तुम लोग खा गए, तुम लोग चोरी करके। और फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, तो कुछ दिन बाद फिर से फ्रूट चला गया। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, और ये टाइम जो ब्लेम था, जो बदनाम था, वो मुझ पर दिया गया। आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मुझे पता था कि मैंने नहीं किया। सो ही मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स।
रुको, ये फिर कहाँ कहाँ चला जाता है, बार बार मैसेज आता रहता है। ओके, सो द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड। हाँ ठीक है। तो इस टाइम पे उसको, क्योंकि उसके ऊपर ब्लेम डाला गया, तो उसको तो पता था कि उसने नहीं खाया है, तो उसका पेरेंट्स के ऊपर और सर्वेंट्स लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगता है। ठीक है, उसको बुरा लगने लगता है, उसको गुस्सा करने लगता है कि ये लोग मतलब बेवजह ही मुझे बदनाम कर रहे हैं। फॉर उसको ऐसा लगता था कि मानो वो लोग खुद खा गए। तो द नेक्स्ट टाइम द फूड्स डिसअपियर, जिस टाइम नेक्स्ट टाइम जब फ्रूट सब डिसअपियर हो जाता है, नहीं दिखता, आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरिस पेविलियन। तो मैंने देखा कि एक बनाना तोड़ फोड़ के कैरी। कैरी के मंदिर में क्रैश हो गया था, मतलब उसे चूसा गया, मतलब करी ने उसको चूस लिया था, बाकी बचा था बस। नो, दबा दिया था उसको, यानी कि स्मैश्ड अप मतलब दबा देना एक टाइप का। तो दिस सरप्राइज मी वेरी मच, ये मुझे बहुत सरप्राइज करता है। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने फ्रूट कभी वहाँ पे देखा नहीं। एज यू नो ही हैड ऑलवेज स्लीप्ड ऑन ट्विग्स, और वो हरदम पत्ते पे ही रहता था। नेक्स्ट डे आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मतलब नेक्स्ट डे मतलब मैं डाइनिंग रूम पे मतलब बैठा था, तो मैं सोच रहा था क्या मैं फ्रूट्स से कुछ लेके मतलब दूं, और लॉन्ग black thing very much like a snake suddenly came through the windows and disappeared with all the bananas। तो एक स्नेक टाइप का चीज़ आया मेरे पास, यानी कि जो जो हाथी था उसका जो, करी का ट्रंक, हाँ ट्रंक आता करी है का ट्रंक आया था। और सब उठा के ले जाता है। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट्स बनानास। तो मैंने कभी देखा नहीं था कि स्नेक्स भी, सांप लोग भी बनाना खाते हैं। बनाना खाते एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। तो मैंने सोचा कि एक बहुत टेरिबल स्नेक होगा जो कि फ्रूट खा रहा है। ठीक है, सो आई क्रेप्ट आउट ऑफ रूम ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। तो मैंने डर के वहाँ से मतलब घर से निकल गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब जो स्नेक्स है फिर से आ जाएगा और मतलब हम सबको खा जाएगा। इतना दूर तक समझ में आया? सर। ओके, तो इसको मैं भी अपलोड कर दूंगा और कल फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके। ओके सर, ओके सर, बाकी सब चीज़ों का थैंक यू एक्सरसाइज कर सर, लो। बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, यस, ओके सर, थैंक यू सर, ओके।